नमस्ते दोस्तों। हमने प्रीवियस लेक्चर्स के अंदर हमने डिफ्रैक्शन ड्यू टू एन स्लिट पढ़ा। अब बहुत ही लंबा इसका मैथमेटिकल डेरिवेशन हमने ड्राइव किया। तो एक क्वेश्चन अराइज होता है कि इस एन स्लिट द्वारा जो हमने पूरा लेक्चर पढ़ा इसका यूजेस क्या है, इसके एप्लीकेशंस क्या है। मैंने इसके लास्ट में डिस्कस भी किया था कि इसका यूज होता है वो ग्रेटिंग की तरह होता है, और इसीलिए हम आज इसका जो नेक्स्ट पार्ट है जो है वो है डिफ्रैक्शन ग्रेटिंग। आज हम यही चीज पढ़ेंगे। मैं सुनील कुमार मीणा, असिस्टेंट प्रोफेसर फिजिक्स, हरिदेव जोशी राजकीय कन्या महाविद्यालय बांसवाड़ा। डिफ्रैक्शन ग्रेटिंग जो है उसको जो डिजाइन किया गया था उसे डिजाइन किया था रॉवलैंड ने डिजाइन किया था 1882 के अंदर, वो भी किसी विशेष पर्पज के लिए। तो जो ग्रेटिंग जो होती है आपने कई बार लैबोरेटरीज वगैरह में देखी भी है, ठीक इस प्रकार की ग्रेटिंग दिखाई देती है। एक्चुअल में ग्रेटिंग जो होती है वो दो टाइप्स की होती है। नंबर एक ग्रेटिंग होती है प्लेन ट्रांसमिटिंग ग्रेटिंग होती है, और दूसरी होती है कॉनकेव रिफ्लेक्टिंग ग्रेटिंग होती है आपकी। जो लैब के अंदर जो रिफ्लेक्टिंग ग्रेटिंग आप यूज करते हो वो आपकी प्लेन ट्रांसमिटिंग ग्रेटिंग होती है। वर्ड से क्लियर हो रहा है आपका कि वो प्लेन होना चाहिए, मतलब फ्लैट होती है वो, और वो ट्रांसमिटिंग यानी कि उसके आर पार लाइट जो है वो निकल जाती है। लाइट यहां से आ रही तो आर पार लाइट निकल जाती है। जो प्लेन ट्रांसमिटिंग ग्रेटिंग जो होती है उसकी डेफिनेशन हम लिखें अगर, या फिर उसका कंस्ट्रक्शन हम लिखें, तो क्या होता है कि प्लेन ग्लास होता है, उसके ऊपर जो हीरे से जो है वो बहुत सारी लाइनें पैरेलल लाइंस बनाई जाती हैं, और बहुत सारी मतलब बहुत ही पास लाइन बनाई जाती है। हम ग्रेटिंग को जब देखते हैं तो हमें वो लाइनें नजर नहीं आती है, लेकिन उसको अगर थोड़ा हम जूम करके देखें, ठीक इस प्रकार देखें, तो वो लाइनें इस तरह नाली की तरह वो लाइनें क्या होती है पैरेलल से बनी होती है, वो लगभग इक्वल डिस्टेंस के ऊपर होती है। जो दूसरी जो है हमारी, उससे पहले जो प्लेन ट्रांसमिटिंग ग्रेटिंग है जो हीरे के द्वारा बनाई जाती थी, उसमें क्या होता था कि एक छोटे से एरिया में बहुत कम लाइनें हम लोग बना पाते थे। लेकिन अभी फिलहाल एक नई टेक्नोलॉजी आई है होलोग्राफी से क्या होता है कि एक नई प्रकार की ग्रेटिंग तैयार की गई है जिसे कहा जाता है रेप्लिका ग्रेटिंग कहा जाता है, जिसे होलोग्राफिक टेक्निक से बहुत सारी पैरेलल लाइंस जो है वो बहुत ही छोटी ग्रेटिंग के अंदर अरेंज, जैसे लगभग 10,000 से 15,000 के आसपास लाइंस जो होती है वो इस ग्रेटिंग के अंदर होती हैं यहाँ पे। दूसरी जो है वो है कॉनकेव रिफ्लेक्टिंग ग्रेटिंग होती है। प्लेन रिफ्लेक्टिंग ग्रेटिंग में क्या था कि लाइट आती थी और वहां से ट्रांसमिट हो जाती थी, लेकिन कॉनकेव में है वो ट्रांसमिट नहीं होती है। वो क्या होती है, वो एक तरफ से सिल्वर्ड पॉलिश्ड होती है और हल्की सी वो कॉनकेव मतलब हल्की सी वो कर्व होती है, और यहाँ सिल्वर्ड पॉलिश्ड की वजह से वो ट्रांसमिट नहीं होती है, वो रिफ्लेक्ट होती है। देखो वर्ड से कवर हो रहा है, कॉनकेव का शेप सा होता है आपका, और वो रिफ्लेक्ट करती है हमेशा। ठीक इस प्रकार जो ग्रेटिंग है ये आपको दिख रहा है, उसमें हल्का सा देखो कॉनकेव हल्का सा वो बना हुआ है। तो इस डायग्राम में आप देख सकते हैं कि वो किस प्रकार से वो वर्क करती है। अब कई बार क्वेश्चन ये आया होता है कि हमारे पास में दो प्रकार की है, वो तो प्लेन ट्रांसमिटिंग है, दूसरी कॉनकेव रिफ्लेक्टिंग है। तो विच वन इज बेटर, कौन सी जो है वो इनमें से सही है या कौन सा अच्छा वर्क करती है। तो इन दोनों का मैंने कंपैरिजन किया है, और मैं जो उस एडवांटेज के बेसिस के ऊपर अगर मैं क्लासिफाई करता हूं अगर मैं, तो कॉनकेव रिफ्लेक्टिंग होती है वो बेटर होती है। वो क्यों बेटर होती है उसका डिस्कशन इन पॉइंट्स के अंदर करेंगे। नंबर 1 पॉइंट है आपका इन कॉनकेव ग्रेटिंग, इनकी इसके अंदर कॉनकेव ग्रेटिंग में स्पेक्ट्रा इज फोकस्ड विदाउट यूज ऑफ ए कॉन्वेक्स लेंस। यानी कि देखो आपने नोटिस करना कि इसमें जो ग्रेटिंग यूज की है हमने कॉनकेव वाली, इसमें क्या होता है किसी भी लेंस की रिक्वायरमेंट नहीं होती किसी भी चीज को फोकस करने के लिए। पर प्लेन ट्रांसमिटिंग में क्या होगा कि वो वहां से लाइट जो निकलेगी वो तो पैरेलल निकलेगी, उनको किसी पॉइंट के ऊपर कन्वर्ट करने के लिए हमें एक लेंस का यूज करना पड़ेगा। तो कॉनकेव रिफ्लेक्टिंग में लेंस की हमें कोई रिक्वायरमेंट नहीं, क्योंकि वो खुद ही क्या होती है इस तरह से कॉनकेव के फॉर्म में होती है, तो लाइट टकरा के क्या होती है फोकस हो जाती है। नंबर 2 पर आपका है कॉनकेव ग्रेटिंग एलिमिनेट्स द क्रोमेटिक एब्रिएशन। क्रोमेटिक एब्रिएशन, आप ये इमेज देख रहे हो, दो इमेज यहां पर है। पहली इमेज है वो क्रोमेटिक एब्रिएशन वाली है, दूसरी उसकी रिमूव वाली है। तो ये इफेक्ट जो है वो जो कॉनकेव ग्रेटिंग होती है उसके अंदर ये इफेक्ट होता है, जबकि ये ट्रांसमिटिंग ग्रेटिंग में नहीं होता है। और नंबर 3 पर जो है वो है कॉनकेव ग्रेटिंग आल्सो यूज्ड इन अल्ट्रावायलेट रीजन ऑफ स्पेक्ट्रम। ये सबसे मेन एडवांटेज है आपका कॉनकेव रिफ्लेक्टिंग ग्रेटिंग का। वो एडवांटेज क्या है कि ये अल्ट्रावायलेट रीजन में भी ये काम करता है।
ये आपका अल्ट्रावायलेट रीजन में भी काम करता है, बल्कि आपका प्लेन ट्रांसमिटिंग जो ग्रेटिंग होता है वो किसका बनता है, वो ग्लास का बनता है या बनता है क्वार्ट्ज का बनता है। वो क्या करता है, उसको ओपाक मतलब उस अल्ट्रावायलेट रीजन को क्या करता है, रोक लेता है, यानी उसमें वो ग्रेटिंग वर्क नहीं करती है ऑफ अल्ट्रावायलेट रीजन। तो सबसे मेन एडवांटेज क्या हुआ कि ये कॉनकेव रिफ्लेक्टिंग है वो अल्ट्रावायलेट रीजन में भी वर्क करता है हमारा, जो बल्कि प्लेन ट्रांसमिटिंग इसमें वर्क नहीं करता है। और जो लास्ट वन आपका है वो है when concave grating is used at glancing incident, intensity of the spectrum is increased so that we can photograph weakest line। यानी कि जो इस ग्रेटिंग में जो ग्लांसिंग इंसिडेंट मतलब होता है एक विशेष एंगल होता है जहां पर क्या फ्लुरेंस चमक क्रिएट होती है। उस एंगल पर जब ये मतलब ग्रेटिंग पर जब ये एंगल पर कोई लाइट इंसिडेंट होती है कॉनकेव ग्रेटिंग पर, तो क्या होता है, जो स्पेक्ट्रा होता है उसकी इंटेंसिटी बढ़ जाती है, और उस इंटेंसिटी के बढ़ने से जो है हम क्या करते हैं, जो वीकेस्ट जो हमको लाइट्स मिल रही है उनको भी हम क्या कर सकते हैं, ऑब्जर्व करते हैं, उनको भी हम क्या कर सकते हैं, फोटोग्राफ कर सकते हैं, मतलब उनकी फोटो निकाल सकते हैं, जो कि ये प्लेन ट्रांसमिटिंग ग्रेटिंग में ये पॉसिबल नहीं है। तो आज हमने दो प्रकार की जो है वो ग्रेटिंग पढ़ी और उनके दोनों का हमने कंपैरिजन पढ़ा। थैंक यू।